Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। सो रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट प्लेस की थी कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो लीजिए वीडियो पेश है। अगर आपकी भी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मिस्टर राम और मिस्टर श्याम का। मिस्टर राम को बेसिकली मिस्टर श्याम को 50K मतलब 50,000 रुपए देने थे, जिसके लिए मिस्टर राम ने अपने बैंक को कॉल किया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि मेरे बिहाफ पे श्याम के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देना। बैंक ने पहले तो ओके सर बोल के फोन रख दिया, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता लगा कि राम सर के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। जैसे ही इंफॉर्मेशन बैंक को पता लगी, उन्होंने फट से राम सर को कॉल किया और उन्हें बताया कि सर आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं, हम कैसे मिस्टर श्याम को 50,000 रुपए ट्रांसफर करें। राम सर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बैंक के सामने रोना गाना शुरू कर दिया। वो बोले, अरे श्याम के पास पैसे नहीं पहुंचे तो मेरा काम रुक जाएगा और इतना जरूरी काम है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको रुकवाना। बैंक ने राम सर के अर्जेंसी को समझते हुए उन्हें बताया कि सर एक तरीका है, एक सॉल्यूशन है बैंक के पास आपकी इस प्रॉब्लम का। राम ने बोला, जल्दी बताइए क्या सॉल्यूशन है। तो बैंक ने उन्हें बताया कि बैंक अपनी तरफ से एक फैसिलिटी दे सकता है कस्टमर्स को, जिसमें बेसिकली कस्टमर के अकाउंट में अगर कभी पैसे नहीं होते तो भी वो पैसे निकाल सकता है या किसी और को ट्रांसफर करवा सकता है। राम ने बोला, ऐसे भी कुछ होता है क्या? बैंक ने बोला, यस बिल्कुल होता है। इस फैसिलिटी को बैंक बोलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या फिर ओडी फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के चलते हुए किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी होते तो बैंक वाले क्रेडिट के तौर पे पैसे इस्तेमाल करने देते हैं उस कस्टमर को। बदले में बैंक चार्ज करता है एक नॉमिनल फीस, साथ में बहुत सारा इंटरेस्ट। यस, ये भी एक तरह का बैंक लोन ही होता है, लेकिन बैंक लोन और ओडी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसे मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लीजिएगा। बट पहले आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको वो डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब भाई देखो, यहाँ पे किसी भी इंसान का एक जेन्युइन क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राम के ऊपर भरोसा कैसे कर लेगा बैंक कि 50,000 रुपए जो ये इसके बिहाफ पे श्याम को दे रहा है वो बैंक को वापस मिल जाएगा। तो उसका आंसर ये है कि मैक्सिमम सिनेरियोज में बैंक्स ये ओडी फैसिलिटी किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट देते हैं। मतलब ये ओडी फैसिलिटी सिक्योर्ड नेचर की होती है। यहां वाले एग्जाम्पल में हुआ कुछ ऐसे था कि राम सर का इस बैंक में 1,00,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट था। बैंक को आश्वासन था कि राम सर कहीं पे भी भागने नहीं वाले हैं, तो 50,000 रुपए उन्होंने अपनी तरफ से एक्सटेंड कर दिया क्रेडिट इनको। अब अगर कभी राम सर कल भाग भी जाते हैं तो बैंक को लगता है कि भैया इनका फिक्स डिपॉजिट तो है ना अपने पास, इसी को तोड़ के काम चला लेंगे। भाई जब नीरव मोदी इंडिया छोड़ के भागा था तो उसने जितनी भी कोलैटरल सिक्योरिटी रखी थी वो सारी की सारी बैंक्स ने ले ली थी ना अपने अंडर। बस वैसा ही कुछ हाल होगा यहाँ पे भी। लेकिन ओडी हमेशा सिक्योर्ड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। समटाइम्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अनसिक्योर्ड वे में भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉय है जिसकी हर महीने एक पर्टिकुलर बैंक में सैलरी आती है, तो वहां पे भी बैंक वाले ये वाली फैसिलिटी उन्हें दे सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दो अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहती है कि अकाउंट में पैसे नहीं होते हुए भी
एक कस्टमर, एक क्लाइंट अच्छे से पैसे एंजॉय कर सकता है बैंक के क्रेडिट पे। अच्छा हाँ, एक और चीज है यहाँ पे समझने लायक, जो कि है ऑथराइज्ड ओडी और अनऑथराइज्ड ओडी। इसका क्या मतलब होता है? ऑथराइज्ड ओडी का मतलब होता है कि बैंक वाले पहले से ही आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देते हैं। मतलब वो पहले से ही राम सर को बोल के रखेंगे कि राम सर, आपकी 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, कभी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आप इस लिमिट को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक होती है अनऑथराइज्ड ओडी, जिसका मतलब ये होता है कि जब इमरजेंसी हो या जब जरूरत पड़े, इमीडिएटली उसी टाइम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करवा देता है। मतलब पहले से ऐसी कोई लिमिट देके नहीं रखता है। जैसे इस वाले सिनेरियो में हुआ, राम सर को यहाँ पे पहले से कोई लिमिट नहीं दी गई थी। यहाँ जब उनकी अर्जेंसी आई, जब उनको लगा कि हाँ उन्हें जरूरत है, बैंक वालों ने ये फैसिलिटी उनको दे दी। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट सेज an overdraft occurs when there isn't enough money in an account to cover a transaction or withdrawal। जब किसी इंसान को पैसे निकालने हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन करनी हो और उसके अकाउंट में पैसे नहीं हो, तो वहां पे ओवरड्राफ्ट काम आता है। बट द बैंक अलाउस द ट्रांजैक्शन एनीवे। मतलब पैसे नहीं होने के बावजूद भी बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को अलाउ कर रहा है। Essentially, it is an extension of credit from the financial institution that is granted when an account reaches zero। जब कोई अकाउंट जीरो पे पहुंच जाता है, उसके बाद जो क्रेडिट फैसिलिटी बैंक अलाउ करता है, ये वही है। The overdraft allows the bank holder to continue withdrawing money even when the account has no funds in it or has insufficient funds to cover the amount of withdrawal। मैं 50,000 रुपए निकालना चाह रही थी, लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए थे, तो बैंक मुझे अलाउ कर रहा है 50,000 रुपए निकालना। इसे कहा जाएगा ओवरड्राफ्ट अलाउ हुआ है मुझे। Many banks impose additional fees or penalties for overdrawn accounts। बैंक्स यूजुअली फीस और पेनल्टीज लगाते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, और वही उनकी काइंड ऑफ कमाई भी होती है, क्योंकि ये भी क्या है, बैंक की तरफ से प्रोवाइडेड एक सर्विस ही है ना, तो सर्विस के बदले में कुछ ना कुछ तो बैंक चार्ज करेगा ना। और यूजुअली ऐसा भी देखा गया है कि ओवरड्राफ्ट लिमिट्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो नॉर्मल लोन के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मानिए कि बैंक का अच्छे पैसे कम टाइम में बनाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ओवरड्राफ्ट लिमिट। सो आई होप ये आपको पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आई है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। That's it. Thank you so much for watching this video.